स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो एपिलेप्सी, व्हाट इज एपिलेप्सी, जिसको हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मिर्गी के दौरे। तो मिर्गी के दौरे क्या होता है? इट इज़ एन एबनॉर्मल न्यूरोनल ट्रांसमिशन फ्रॉम द ब्रेन। आपके ब्रेन में अगर नॉर्मल ट्रांसमिशन नहीं चल रहा है न्यूरॉन्स का, उसको बोलेंगे हम लोग एपिलेप्सी, जिसमें कि पेशेंट को झटके आने शुरू हो जाते हैं। झटके, कन्वर्जन, फिट्स, जिसका कॉमन नाम हम बोलते हैं। अब एक वर्ड आता है स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये जो मिर्गी के दौरे होते हैं, जिसको भी जो कि हम बोलते हैं टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस विद अपरोलिंग ऑफ आईबॉल, आंखों का ऊपर चढ़ जाना, क्रंचिंग ऑफ द टीथ, दांतों का बहुत टाइट बंद हो जाना, मुंह से पूरा झाग झाग निकलना, दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द माउथ, एंड फॉलोड बाय अनकॉन्शियसनेस। पेशेंट बेहोश होगा, पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। इस पूरे अटैक को हम लोगों ने नाम दिया है कन्वर्जेंस या फिट्स या सीजर्स। अगर इसका कोई रीज़न जब नहीं पता चलता है तो हम इसको नाम देते हैं एपिलेप्सी। नॉर्मली ये जो अटैक होता है ये ऑटोमेटिकली 1 से 2 मिनट के अंदर सबसाइड हो जाता है, पेशेंट वापस कॉन्शियस हो जाता है और वो उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। बट अगर ये अटैक अपने आप ठीक हो रहा है तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि सपोज कि अगर कोई पेशेंट गैस पे खाना बना रहा है और अगर उसको अटैक्स आते हैं, देयर इज नो प्रोड्रोमल सिम्टम्स, पेशेंट को नहीं पता चलता है कि उसके साथ कुछ होने वाला है, बट एट द सेम टाइम अगर अटैक आए, पेशेंट अनकॉन्शियस हो गई, गैस पे गिर गई, आग लग गई, सपोज कोई बालकनी में कपड़े सुखा रहा है, उसको अटैक आया, बालकनी से नीचे गिर गया, रोड पे पैदल चल रहे हैं, उसको अटैक आ गया, गिर गया, पीछे से फास्ट गाड़ी उसके ऊपर से निकल गई, तो इस तरह से ट्रॉमेटिकली उसकी जान को खतरा हो सकता है। सो नॉर्मली अगर हमको लगता है कि किसी पेशेंट को फिट्स आ रहे हैं तो वी हैव टू कंट्रोल इट, उसको हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं जिससे कि उसको अटैक नहीं आए। बट एक कंडीशन होती है स्टेटस एपिलेप्टिकस। सो स्टेटस, जहां पर भी मैं वर्ड लगा दूंगी स्टेटस, दैट मीन्स इट इज एन एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। स्टेटस एपिलेप्टिकस का मतलब है कि आपको झटके आने शुरू हुए, टोनिक क्लोनिक कन्वर्जेंस, अपरोलिंग ऑफ आईबॉल, क्लंचिंग हुई, पेशेंट अनकॉन्शियस हुआ। अगर ये अटैक 1 से 2 मिनट में रुक जाता है देन इट्स ओके। रिपीटेड डिटोनेशन ऑफ द न्यूरोनल सेल्स, रिपीटेड ट्रांसमिशन ऑफ द एबनॉर्मल ट्रांसमीटर्स, जो विदाउट यानी रिकवरी, मीन्स इसकी रिकवरी नहीं हो रही है, पेशेंट नॉर्मल नहीं हो रहा है, पेशेंट कॉन्शियस नहीं हो पा रहा है, तो अगर फिट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूस फिट्स विदाउट रिकवरी, इज नोन एज स्टेटस एपिलेप्टिकस, एंड इट विल लीड्स टू परमानेंट ब्रेन डेथ और इट विल लीड्स टू डेथ ऑफ द पेशेंट। क्यों होगा? क्योंकि जब बॉडी पूरी स्टिफ हो रही है, टाइट हो रही है, तो इट विल लीड्स टू स्टिफनेस ऑफ योर लंग्स। लंग्स भी स्टिफ हो सकते हैं, कार्डियक मसल्स भी स्टिफ हो सकती हैं, और अगर इनके स्टिफनेस होने से, इनके स्पाज्म में जाने से अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन रुक जाती है तो 5 मिनट का हाइपोक्सिया या 5 मिनट का एनॉक्सिया, दैट इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल लीड्स टू परमानेंट ब्रेन डेथ। 5 मिनट का ऑक्सीजन अगर ब्रेन को नहीं मिलेगा, परमानेंट ब्रेन डेथ होगी, एंड ब्रेन डेथ इज मीन्स नेक्रोसिस, एंड न्यूरॉन्स का रीजनरेशन कभी नहीं होता है। सो ये पेशेंट परमानेंट कोमा में चला जाएगा। अब पेशेंट सिर्फ बेहोश है या कोमा में गया है, कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। तो हमने यहाँ से पूरी लीड्स लगाई ब्रेन में और ईईजी लिया और उसमें फ्लैट लाइन आ गई, इट इंडिकेट्स कि न्यूरॉन्स की डेथ हो चुकी है। नाउ देयर इज नो न्यूरोनल ट्रांसमिशन, और अब ये पेशेंट कभी भी होश में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं कि पेशेंट कोमा में चला गया, एंड दिस नोन एज ब्रेन डेथ। नॉर्मली किसी पेशेंट की डेथ होती है तो सिंगल ऑर्गन जो हम डोनेट करवाते हैं दैट इज कॉर्निया, बिकॉज कॉर्निया इज अ एवास्कुलर स्ट्रक्चर। 6 घंटे के अंदर हम किसी भी पेशेंट का कॉर्निया निकाल के ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बट हमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने, किडनी, लंग्स, हार्ट, लीवर, तो इसको हमें ब्लड सप्लाई के साथ चाहिए होता है। तो डेड बॉडी से आप ये ऑर्गन्स नहीं ले सकते हो, क्योंकि 5 मिनट की नेक्रोसिस से पूरे ऑर्गन्स आपके डैमेज हो सकते हैं। सो नाउ ये जो कोमा वाला पेशेंट है, ये जो ब्रेन डेथ का पेशेंट है, जो कभी भी कॉन्शियस नहीं होगा, जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उन पेशेंट्स के घर वालों की, अटेंडेंट्स की काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं फॉर द ऑर्गन डोनेशन। तो जो कोमा वाले पेशेंट्स होते हैं ब्रेन डेथ के, उनसे ही सिर्फ ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो अगर स्टेटस एपिलेप्टिकस के अटैक को नहीं रोका, दैन इट बिकम्स अ एक्यूट मेडिकल इमरजेंसी। इसमें पेशेंट की डेथ होगी या पेशेंट कोमा में जा सकता है। इसी स्टेटस एपिलेप्टिकस, जिसको लगातार झटके आ रहे हैं विदाउट एनी रिकवरी। सो व्हाट इज द मेजर ट्रीटमेंट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिस इज डाइजीपाम। डाइजीपाम एक्चुअली नींद की दवाई होती है। आईवी बोलस, बोलस BOLUS, बोलस होता है एक साथ इंजेक्शन को पुश करना। सो इंट्रावीनस हम जैसे ही डाइजीपाम का इंजेक्शन देंगे, डाइजीपाम इज अ हाईली सेडेटिव ड्रग, CNS डिप्रेसेंट होती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करेगी, और जैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिप्रेस होगा तुरंत में ये जो सीजर्स के एपिसोड्स थे वो विदिन मिनट्स आपके रुक जाएंगे और पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल लूज हो जाएगा। सो द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन स्टेटस एपिलेप्टिकस इज डाइजीपाम।
तुरंत आईवी बोलस देते हैं, जिससे कि पेशेंट को ब्रेन डैमेज से या कोमा में जाने से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। सो फर्स्ट इज एल्जीबम। सेकेंड, अब ये जो इसको फिट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए द ड्रग ऑफ चॉइस इज फेनिटोइन। सो फर्स्ट इज द फेनिटोइन एंड सेकेंड इज द फेनोबार्बिटॉल। सो दीज टू आर द मोस्ट कॉमन ड्रग जो कि एज एन एंटी एपिलेप्टिक यूज करते हैं। सपोज किसी पेशेंट का इंट्रावीनस या वेन्स नहीं मिल रही है, बहुत फैटी पेशेंट है या इंट्रावीनस इंजेक्शन लगाने की आपकी प्रैक्टिस नहीं है और पेशेंट अपने आप को एकदम टाइट कर रहा है और ऐसे अकड़ रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम कभी इंट्रावीनस इंजेक्शन नहीं लगा पाते। सो फॉर दैट हमारे पास पैरेलडिहाइड जो कि इंट्रामस्कुलर अवेलेबल है, तो वी कैन गिव पैरेलडिहाइड इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर और बाय पर रैक्टम। सो रैक्टम से हम जो देंगे दैट इज म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन। तो जहाँ जिस ड्रग्स को भी हम म्यूकोजा के थ्रू देते हैं वो फास्टेस्ट एक्शन होता है, विद इन सेकेंड टू विद इन मिनट्स काम करता है। तो म्यूकोजा हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ है? वेजाइनल म्यूकोजा है, रैक्टल म्यूकोजा है, ओरल म्यूकोजा है, इसलिए मैक्सिमम ड्रग्स जीभ के नीचे डाल देते हैं, दैट इज सबलिंगुअल। नेजल म्यूकोजा है। सो दीज आर द 4 कॉमन प्लेसेस जहाँ से हम मेडिकेशंस को दे सकते हैं फॉर द म्यूकोजल एब्जॉर्प्शन फास्टेस्ट एक्शन के लिए। तो यहाँ पैरेलडिहाइड इट इज कॉमनली गिवन इन एज अ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और बाय पैरेक्टम। सपोज सारी मेडिसिन लेने के बाद भी किसी के फिट्स नहीं रुक रहे हैं, देन द लास्ट ऑप्शन इज जनरल एनेस्थीसिया। एनेस्थेटिक को बुला के पेशेंट को टोटल एनेस्थेटिक करके जनरल एनेस्थीसिया देके पेशेंट को पूरा बेहोश करवा देते हैं, सो दैट ब्रेन से उसके वो न्यूरोट्रांसमीटर्स रुक जाते हैं और ट्रांसमिशन रुक जाता है। फॉलोड बाय फिर आपका जनरल ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट कि उसका ABC मैनेज करना है आपको, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे अगर वो सांस लेने में दिक्कत आ रही है, सीक्रेशंस बहुत इकट्ठे हो रहे हैं क्योंकि पूरे में सलाइवरी सीक्रेशन था, सक्शन मशीन से आप सक्शन करके आप एयरवे को क्लीन कीजिए। पॉसिबल हो तो एक माउथ गैग आता है, एक प्लास्टिक का ट्यूब होता है जिसको मुंह के अंदर डालते हैं, सो दैट मुंह खुला रह जाए और प्रॉपर ऑक्सीजनेशन चलता रहे, उसी के थ्रू हम सक्शन मशीन से क्लीन कर सकते हैं ओरल कैविटी को। B फॉर ब्रीदिंग, देखिए आपकी पेशेंट सांस ले पा रहा नहीं ले पा रहा है, एंड C फॉर सर्कुलेशन, क्या उसका हार्ट रेट प्रॉपर है या नहीं है, ब्लड प्रेशर मेंटेन है या नहीं। सो ABC को आपको चेक करना है, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। फॉलोड बाय पेशेंट क्योंकि अनकॉन्शियस हो चुका है, सो ट्रीटमेंट ऑफ द अनकॉन्शियस पेशेंट जब तक कि वो कॉन्शियस नहीं हो जाए तब तक उसका इनपुट राइस ट्यूब फीडिंग स्टार्ट करा देते हैं, ड्रिप्स दे देते हैं फॉर द हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स को मैनेज करना है, फॉलोड बाय उसका यूरिन आउटपुट मैनेज करना है, यूरिन आउटपुट। और so this is the main treatment for treatment of the comatose patient. So this is all about the status epilepticus.